हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। जिस तरह से हम पहले भी बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहे आज भी हम खैबर की बहुत ही डेलिकेसी रेसिपी चटसी कढ़ाई आपके साथ लेके आए। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चटसी कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर हमें होल चिकन चाहिए जिसको हम पीसेज में कट करवा लेंगे। तकरीबन ये है 1.1 kg के करीब। इसके अलावा हमें चाहिए टोमेटोज़, हमें टमाटर चाहिए तकरीबन 600 ग्राम के करीब, मतलब आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। इसके अलावा हमें ग्रीन चिलीज़ चाहिए जो लार्ज वाली होती हैं, तकरीबन हमें चाहिए 4 to 5। हम उसको जो है कट कर लेंगे। इसके अलावा जो है हमें ऑयल चाहिए, हमें काफ़ी ऑयल चाहिए कुकिंग के लिए, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले हम जो है एक आयरन की कढ़ाई के अंदर, क्योंकि आयरन लेंगे हम, नॉन स्टिक नहीं लेंगे, इसके अंदर हम तकरीबन 2 to 3 कप्स के करीब हम जो है उसमें ऑयल डालेंगे। और उसके बाद हमने अभी चूल्हा ऑन नहीं किया है और इसके अंदर हम जितना भी चिकन है वो हम इसके अंदर हम प्लेस कर देंगे। 1 by 1 आप जो है इसके अंदर तमाम जो भी चिकन है वो आप इसके अंदर प्लेस कर दें। इसके बाद हम फुल आंच के ऊपर जो है चूल्हे को ऑन करेंगे और फिर इसको ऑयल को गर्म करने का तक वेट करेंगे। इसके लिए हमें जो अदर और चीज़ें चाहिए वो हमें इसके अंदर चाहिए आयरन का एक स्पैचुला। इसके साथ साथ हमें चाहिए एक क्लिपर जिसके हम को कढ़ाई को जो है ना ग्रिप कर सकें। ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो है हम इसके अंदर तकरीबन सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, हस्ब ज़ायक़ा सॉल्ट ऐड कर देंगे। अभी इनिशियली मैंने तकरीबन 2/3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। ये देखें ऑयल गर्म होने लग गया। हम इसको जो है क्लिपर की मदद से पकड़ के इसको हर तरफ से जो है हम फ्राई करेंगे। ये सारा काम जो भी कुकिंग है वो सारी हाई फ्लेम में होगी, क्योंकि हम जो रेसिपी फॉलो कर रहे हैं वही जो है कमर्शियल रेसिपी है जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ होती है। हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स में जो फ्लेवर लाया जाता है वो उसके अंदर वो जो है एनिमल फैट को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसका एक अलग टेस्ट होता है। लेकिन जब आप ऑयल भी यूज़ करेंगे उसका भी तकरीबन लगभग जो है टेस्ट सिमिलर ही होगा। ये देखें हमारा जो है ऑयल बिल्कुल फ्राई हो गया। इसको हम अच्छी तरीके से इसके अंदर हम चिकन को फ्राई करेंगे। सब चीज़ें जो है हाई फ्लेम में ही होगी, आपको ये हाई फ्लेम में ही रखना है और काफ़ी एहतियात करनी है, क्योंकि जो है ऑयल है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो एहतियात के साथ जो है जो भी करना है आपको बड़ी एहतियात के साथ करना है। अब साथ साथ आप जो है इसके अंदर तकरीबन ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर 600 ग्राम के करीब हम इसमें टमाटोज़, बिल्कुल साबुत टमाटोज़ जो है हम इसके अंदर जो है ऐड कर लेंगे। हमें क्रश नहीं करना है, बल्कि हम इसी के साथ जो भी हाई फ्लेम में कुकिंग हो रही है हम इसी के साथ साथ जो है हमें इसको कुक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो है रॉ फॉर्म में हमने इसमें टमाटोज़ ऐड कर लिए और हम हाई फ्लेम में इसको सब कुक कर रहे हैं। ये देखें आप देख सकते हैं जो टोमेटोज़ हैं वो गलना शुरू हो गए हैं, वो इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो गए, क्योंकि जो टोमेटोज़ हैं वही असल जो है वो हमारी ग्रेवी का पार्ट बनेंगे। इसमें हम कोई जो एक्स्ट्रा फैंसी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ना इसमें प्याज यूज़ होती है, ना इसी तरीके की कोई चीज़ें यूज़ होती हैं। सिर्फ हम जो है जो फ्लेवर होता है वो 4 इंग्रेडिएंट्स से ही आता है। इसके अंदर जो स्पाइस के लिए हम ग्रीन चिलीज़ यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, हम इसमें टोमेटोज़ यूज़ करते हैं, चिकन है, बस यही चीज़ें हैं जो इसका जो है फ्लेवर लेके आती हैं। इसमें आप जो है टोमेटोज़ क्रश करें, कुकिंग करते रहें चिकन को और टोमेटोज़ को भी क्रश करते रहें। क्लिप के साथ क्लिपर होना ज़रूरी है ताकि जो ग्रिप कर सकें आप कढ़ाई को, और साइड्स भी चेंज करते रहें, इसलिए आयरन स्पैचुला होना ज़रूरी है, लॉन्ग हैंडल। आपको क्योंकि ऑयल है तो आपको ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और एहतियात के सारी जो है एक्टिविटी आप करें। अब क्योंकि ये 50% तक हमारा जो है चिकन जो है कुक हो चुका है, तो हम इसमें से जो है ना तकरीबन 60% हम जो ऑयल है वो हम रिमूव कर लेंगे और हम इस ऑयल को हम दूसरी किसी कुकिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग 40 to 30% ऑयल है हम बकिया जो कुकिंग है उसी में ही करेंगे। ये देखिए हमने तकरीबन 60% के करीब हमने ऑयल जो है रिमूव कर लिया है। अब जो रिमेनिंग जो भी ऑयल है हम इसी में सारी कुकिंग करेंगे।
कमर्शियली भी इसी तरीके प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, और जो भी कुकिंग है वो कंटिन्यूसली सेम, जो दूसरी जो कढ़ाई बनाते हैं वो उसी में ही उस चीज़ को दोबारा सेम ऑयल को वो यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप जो भी हमारे टोमेटोज़ हैं आप इसको क्रश कर लें। इसके बाद जो है 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप 1 और 2 और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सारा फ्लेवर इन्हीं 4 इंग्रेडिएंट से आना है। ये तकरीबन 70% तक हमारा जो चिकन तकरीबन गल चुका है। इसके बाद जो है आप लो फ्लेम कर देंगे, और इसी लो फ्लेम में आप तकरीबन 20 मिनट इसको पकाएंगे, तो हमारा जो चटसी कढ़ाई है वो हमारी रेडी हो जाएगी। इसकी निशानी ये है कि इसमें से जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा जो भी मसाले से। ये आप देख सकते हैं, आप क्लोजली देखेंगे तो इसमें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। ये देखें, आप देखें इसमें जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो गया। ये हमारी जो चटसी कढ़ाई है वो तैयार हो गई है। और आप यकीन माने कि इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है, और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। आप इसको डिश आउट करें, फिर इसके बाद आप इसको ग्रीन चिलीज़ के साथ, रॉ ग्रीन चिलीज़ के साथ इसको सर्व करें। इसको रोटी नान के साथ इसको सर्व करें, ड्रिंक्स लें, और आप बिलीव करें कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।